गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में पॉज ट्रेडर्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, आज फिन निफ्टी में जैसे कि हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से बिहेव किया। गैप ओपन हुआ एक बड़ा सा, यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट लिया एग्जैक्टली मैंने आपको बताया भी था एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लिया। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट दोनों ही टारगेट रीच हुए। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट तो करने की कोशिश किया, उसके बाद डाउन साइड आ गया। एक तरीके से साइडवेज मार्केट ही था, जहां पे ओपन हुआ तो वहीं पे क्लोज हुआ। एक तरीके से ज्यादा बड़ा कोई भी मोमेंटम हमको देखने नहीं मिला है, लेकिन एग्जैक्टली यहां से यहां तक का आप जरूर से कैप्चर कर सकते थे। फर्स्ट सेकंड दोनों ही टारगेट आज के दिन आपका रीच हुआ होगा और बहुत बढ़िया एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा होप आपने। ठीक है गाइस, चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरीके से मोमेंटम किया यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी गैप ओपन हुआ एग्जैक्टली, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अपसाइड मोमेंटम किया। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट यहाँ तक का मैंने आपको बताया भी था, यहाँ तक के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है गाइस, एग्जैक्टली थोड़ा सा रह गया, यहाँ तक के लिए आप समझ सकते हैं तो थोड़ा सा रह गया, वरना अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक के लिए देखेंगे तब भी बहुत बढ़िया आज प्रॉफिट जनरेट किया होगा बैंक निफ्टी में। आज ने आपने होप आपने आज के दिन ट्रेड किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे आया, आते ही यहाँ पे रिवर्स हो गया, एक बायर डोमिनेंसी देखने मिली हमको बैंक निफ्टी में। निफ्टी 50 में चलते हैं गाइस, किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर रहा है देख लेते हैं। निफ्टी 50 में भी यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी 50 एक डाउन साइड मोमेंटम हमको दिखाने की कोशिश किया है। गैप ओपन हुआ एग्जैक्टली जहां पे बोला था वहां से सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेती ही अपसाइड मोमेंटम किया, कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने लगा। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ एक बढ़िया सा मोमेंटम आया, डाउन साइड आया, यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस भी लिया। अगर यहाँ पे भी आपने पुट बाय किया होता अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दिया और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से बायर डोमिनेंसी हमको देखने मिली आज के दिन। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहेंगे। मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे भी देख सकते हैं गैप ओपन हुआ एग्जैक्टली, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा करेक्शन मिला यहाँ पे और एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया। जैसे इस लाइन का मैं आप दिखा देता हूँ, इस लाइन का ब्रेकडाउन हुआ क्योंकि ये सपोर्टिंग एरिया की तरह वर्क कर रहा था, ब्रेकडाउन हुआ, एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने मिला, लेकिन यहीं से एक सपोर्टिंग एरिया था एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया, बायस आया और कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया लास्ट के आधे घंटे में और एक क्लोजिंग दे दिया। तो होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। कल के दिन हमने समझाया भी था किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है, कैसे आप ट्रेड करेंगे, क्या उसके बिहाइंड द लॉजिक होना चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया, मैंने आपको कल ही बताया था कि जैसे ही गैप ओपन होगा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड आने की कोशिश किया, सपोर्ट से थोड़ा सा अपसाइड किया, यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ आप देख सकते हैं, रीटेस्ट भी किया, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली रीटेस्ट लिया और एक डाउन साइड मोमेंटम दिया। होप आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ रहेंगे। इस कल का वीडियो जरूर से चेकआउट कीजिए, जो भी हमने एनालिसिस किए वो एग्जैक्टली उसी तरीके से वर्क भी करती है। होप आपको ये छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। आज के दिन एक बढ़िया सा मोमेंटम होप आपने कैप्चर किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। कोई बात नहीं अगर ट्रेड नहीं किया, लेकिन आपको लर्निंग इंपॉर्टेंट और लर्निंग आप हमेशा ही सीखते हैं हमारे साथ। होप इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से हम एक ट्रेडर आपको बना के ही छोड़ेंगे, आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको फॉरवर्ड जो चीजें हैं आपको खुद से टेस्ट करनी पड़ेगी, जो पिछले हुए हैं उन सबके चार्ट्स देखने पड़ेंगे, वहां पे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एरिया, जो भी हमने सिखाया है किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, एक ओवरव्यू आप भी लेके चलेंगे, तभी आप एक ट्रेडर बन पाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि मैंने समझा दिया हो गया, नहीं गाइस, एग्जैक्टली कभी भी सेम वर्क नहीं करता, हर दिन सेम नहीं होता। उसी तरीके से मार्केट वो चीज दिखा देता है कि किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, तो उस हिसाब से आपको प्रेडिक्ट करना और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आप नो डाउट गाइस, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। कल एक बैंक निफ्टी की एक्सपायरी किस तरीके से मोमेंटम करेगा उसके डिटेल वीडियो देख लेते हैं। चलिए गाइस, तो चलिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आज का हाई बना है, तो इसे एज ए रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। कल के दिन किस तरीके से आप मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं, सबसे पहले याद रखिए गाइस, ये एरिया जो है ना गाइस, ये एरिया बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना, इजीली आप एक बढ़िया सा मोमेंटम, फर्स्ट टारगेट आप 48,950 तक लेके जा सकते हैं, सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 49,100 तक लेके जा सकते हैं गाइस। और अगर प्राइस एक्शन अच्छा बनता है गाइस, तो ऑलमोस्ट 49
225 तक लेके जा सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड के लिए देखना होगा आपको, सबसे पहले ये क्रूशियल एरिया है गाइस, अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तभी आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे सेलर इतनी डोमिनेंसी होते तो सुबह के दिन यहाँ पे गैप ओपन नहीं होता। इन मीन्स यहाँ पे अभी भी बाहर इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका ब्रेकडाउन हो जाने दीजिए। जैसे ही ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, उसके बाद एक बढ़िया सा मोमेंटम डाउन साइड के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा ऑलमोस्ट 48,400 के लिए रख सकते हैं, 48,400। नेक्स्ट होगा 48,250 तक आप रख सकते हैं। उसके बाद लास्ट टारगेट यहाँ पे होगा 48,150 तक का। ठीक है गाइस, अब आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं, मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में समझाई है। अगर कोई भी डाउट होगा ना, प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए गाइस, जिस हिसाब से मेरे को समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है और मैं अच्छे से आपको वो चीजें समझा पाऊंगा। ठीक है गाइस, एक सेकेंड यहाँ पे गौर कीजिए गाइस, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ये एरिया ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे एक बाहर डोमिनेंसी हमको देखने मिली है। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेकआउट होता है ना इस एरिया का गाइस, तो इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट तक तो यहाँ तक लेके जा सकते हैं, सेकेंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड के लिए देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना चाहिए। ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप इजीली लेके जा सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है गाइस, चलिए गाइस सेंसेक्स में चलते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी पे ज्यादा ध्यान दीजिए गाइस, क्योंकि एक्सपायरी आसपास ही है। कल के दिन बैंक निफ्टी की है और थर्सडे के दिन निफ्टी 50 की है, तो दोनों में ही आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं गाइस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये लेवल गाइस। ठीक है गाइस, जस्ट अ सेकेंड, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट होता है इस एरिया का, जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट और ये सेकंड इमीडिएट टारगेट, दो टारगेट तो इजीली आप अपसाइड के लिए जा सकते हैं। अगर डाउन साइड आया ना, तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट तो यहीं तक के लिए होगा। अगर इसका ब्रेकडाउन भी हो जाता है तो सेकंड टारगेट और फिर थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा 70% एटलीस्ट आपको बुक कर लेना चाहिए। अपना जो भी प्रॉफिट होता है वो सेकंड टारगेट में ही 70% तक का बुक कर लेना चाहिए। ओके गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं। ये चीज है कि यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया दिखाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाता है ना इस एरिया का, तो इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट और ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा ये सेकंड टारगेट हो जाएगा। ब्रेकआउट होते ही थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा धीरे मोमेंटम कर सकता है, उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बनाता है उस हिसाब से आप जरूर से लेके जा सकते हैं गाइस। अगर ये डाउन साइड आता है, ब्रेकडाउन दे देता है, रेजिस्टेंस, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड इमीडिएट टारगेट इजीली आपको देखने मिल सकता है गाइस। फिर निफ्टी में चलते हैं गाइस, फिर निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। सबसे पहले ये एरिया देख लीजिए, यहाँ पे एक बार डोमिनेंसी है, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, यहाँ पे बार डोमिनेंसी है, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसका ब्रेकआउट होने दीजिए। इसका ब्रेकआउट होने का जैसे ही सपोर्ट लेगा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट गाइस। ठीक है गाइस, डाउन साइड के लिए देख लेते हैं गाइस। डाउन साइड जैसे ही यहाँ पे डाउन साइड आता है, वो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड इमीडिएट टारगेट और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। होप आपको ये एनालिसिस समझी होगी। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके बताइए गाइस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।